हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जहां से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। वो क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये चीज याद रखिए, टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशंस। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पीछे की क्लासेस में हमने सीखा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है ना, ये पीछे की क्लासेस में हमने सीखा। तो सबसे पहले मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूं, एक सिंगल इक्वेशन की मैं बात बोलूं और स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए टू वेरिएबल्स एक्स और वाई में एक सिंगल इक्वेशन मैं लेता हूं, उसको लीनियर कब बोलते हैं? ठीक है ना। और यहाँ पे जो करना है हमें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो मतलब क्या हुआ, टू वेरिएबल्स में दो लीनियर इक्वेशंस जो है हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, उनके सॉल्यूशंस की एंड सो ऑन। तो सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अगर टू वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, ठीक है ना, यहाँ पे मैं एक्स और वाई टू वेरिएबल्स में लेता हूं, इसमें एक इक्वेशन में अगर बोलूं तो उसको लीनियर कब बोलेंगे? ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले आई डोंट नो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है या नहीं, तो मैं आपको बताता हूं। वेरिएबल्स नंबर में कितने भी हों, जैसे सिंगल वेरिएबल में भी कोई इक्वेशन हो, टू वेरिएबल्स में, थ्री वेरिएबल्स में आप हायर मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, जितने भी वेरिएबल्स हो उसमें अगर एक इक्वेशन है उसको लीनियर कब बोलेंगे, बस सिंपल सा समझिएगा। उस इक्वेशन में जितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों ना, उन वेरिएबल्स का पावर जो है ना, मतलब उस पूरे इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होंगे उन वेरिएबल्स को इंक्लूड करके, उसमें हर एक टर्म की डिग्री ना वो क्या हो, 1 हो। डिग्री मतलब पावर की बात कर रहे हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक सिंगल वेरिएबल x में एक इक्वेशन लेता हूं, फॉर एग्जांपल 2x + 5 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां पे देखिए, ये जो इक्वेशन है इसमें केवल एक वेरिएबल है, वो क्या है, x। अब इस x का यहां पे पावर देखिए, ये क्या है, 1। मतलब ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है ना, ये एक लीनियर इक्वेशन है इन वेरिएबल x। समझ में आ गया। उसी तरीके से अगर टू वेरिएबल्स x और y लूं, तो जैसे मान लीजिए 3x + 4y, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 5। तो यहां पे भी आप देखेंगे, ये भी एक इक्वेशन है, यहां पे टू वेरिएबल्स हैं x और y। अब यहां पे ध्यान दीजिए, इसमें जितने भी टर्म्स है वेरिएबल को इन्वॉल्व करके, पहला टर्म है इसमें देखिए x है, इसका पावर 1 है। उसी तरीके से y है, इसका पावर 1 है। तो इसमें जितने भी टर्म्स है ना, सबका पावर मतलब डिग्री, यही ना, वो क्या है, 1 है। दैट मीन्स ये भी इक्वेशन क्या है, लीनियर है। ये लीनियर इक्वेशन है किसमें, टू वेरिएबल्स में। अब थ्री वेरिएबल्स x y z ले लीजिए, तो जैसे मान लीजिए x + 2y + 3z दिस इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 6। तो यहां पे भी देखिए x y z जो वेरिएबल्स को इन्वॉल्व करके जितने भी टर्म्स हैं, उनका अगर मैं पावर देखूं, उनमें वेरिएबल्स का पावर देखूं, तो सब में देखिए 1 1 1 है। तो ये भी क्या हो गया, लीनियर हो गया। समझ में आ गया। तो क्या यहां से समझ में आया है आपको कि कोई इक्वेशन जिसमें जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो या अननोन्स हो, अगर हर एक टर्म का उस इक्वेशन में जहां जहां पे वेरिएबल्स हैं उनका डिग्री, उन टर्म्स की डिग्री अगर 1 है, तो वो इक्वेशन क्या होगा, लीनियर होगा। ठीक है। अब चलिए, जैसे कुछ नॉन लीनियर इक्वेशंस का मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए सिंगल वेरिएबल में अगर ये होता 2x² + 5 दिस इज इक्वल टू 0। तो देखिए फ्रेंड्स, ये नॉन लीनियर है, मतलब ये लीनियर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का पावर जो है वो क्या है, 2 है। x का पावर 2 मतलब x की डिग्री 2 हो जाती है। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। इनफैक्ट ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। उसी तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूं, टू वेरिएबल्स में 3x² प्लस मान लीजिए y दिस इज इक्वल टू
मैं अगर 6 ले लूं कोई दिक्कत नहीं है। ए भी क्या है फ्रेंड्स, लीनियर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x जो है ना इसका पावर क्या है 2 आ गया और यहाँ पे y का पावर 1 है, तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए x का पावर 2 हो जाता है। उसी तरीके से अगर मैं लिखूं फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई दिस इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे भी एक इक्वेशन है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x का पावर 1 y का पावर 1, तो ये एक साथ मल्टीप्लाइड है, तो ओवरऑल इस टर्म की डिग्री क्या है 1 + 1 क्या हो जाती है 2, तो ये भी क्या है लीनियर इक्वेशन नहीं है। इनफैक्ट ये इक्वेशन जो है सेकेंड डिग्री का है ना, यहाँ पे एक्स वाई में ये इक्वेशन है और यहाँ पे ये जो टर्म है इसकी डिग्री 2 है। समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर हुआ? तो क्या समझ में आया आपको कि कोई भी इक्वेशन दिया है उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं, अगर उस पूरे इक्वेशन में हर एक टर्म की डिग्री ना, डिग्री मतलब पावर, वो क्या हो 1 हो, तो हम क्या बोलेंगे वो इक्वेशन लीनियर है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या बोलते हैं नॉन लीनियर या फिर लीनियर नहीं है। समझ में आ गया? तो जैसे ऊपर के 3 एग्जांपल्स जो है ये सब लीनियर इक्वेशंस के एग्जांपल्स हैं और ये नीचे वाले जितने हैं वो नॉन लीनियर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं वीडियो को यहीं पे पॉज करिए और यहीं पे आप क्या करिए नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अब मैं इसको आगे कॉन्सेप्ट को बढ़ाना है तो मैं इसको इरेज करूंगा। ठीक है, अब चलिए मैं इसको इरेज करता हूं। तो लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया। अब आता हूं मैं, पीछे की क्लासेस में हमने एक ही इक्वेशन देखा था, जैसे 9th की बात करें तो एक्स वाई में एक लीनियर इक्वेशन और उसके सॉल्यूशंस की बात किए थे, याद करिए। तो अब हम यहाँ पे जो एक्चुअल टॉपिक है, मतलब जो 10th जो स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो बोला ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, मतलब यहाँ पे 2 वेरिएबल्स में 2 लीनियर इक्वेशंस होंगे, उनका स्टडी हमें करना है। ठीक है ना? तो यहाँ पे जैसे पेयर जब भी बात करेंगे तो 2 लीनियर इक्वेशंस आएंगे और मान लीजिए वेरिएबल्स में क्या लेता हूं वेरिएबल्स x और y। तो मान लीजिए ये इक्वेशन में लेता हूं a1x प्लस b1y दिस इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y दिस इज इक्वल टू c2। ठीक है ना? तो यहां पे आप देखिए ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, तो इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइंड फॉर्म में आप क्या बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स x एंड y। समझ में आ गया? तो ये जो है 2 इक्वेशंस हैं, 2 लीनियर इक्वेशंस हैं इन 2 वेरिएबल्स x एंड y। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स? प्लीज बोलिएगा। तो हमें जो कुछ भी करना है इस तरह के इक्वेशंस की सॉल्यूशंस की बात इस पूरे चैप्टर में हमें करना है। ठीक है ना? तो ये मान लीजिए एक जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है 2 वेरिएबल्स में, और यहां पे वेरिएबल्स क्या है x और y। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? जैसे एग्जांपल के तौर पे आप अगर लिखना चाहें, ये मैंने जनरल लिख दिया, एग्जांपल के तौर पे जैसे आपको मैं बोलूं x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 5 और एक मैं बोल दिया फॉर एग्जाम्पल x प्लस 2y दिस इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 7 फॉर एग्जाम्पल। तो ये क्या हो गया, ये जो है पहला इक्वेशन भी लीनियर है एक्स वाई में, सेकेंड वाला भी इक्वेशन लीनियर है एक्स वाई में, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है साथ साथ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स x एंड y। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अब चलिए, अब आपको क्या करना है, यहां पे जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो इनका सलूशन क्या हमेशा इनका सलूशन होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सलूशन न हो, और अगर सलूशन है तो नंबर में कितने सलूशंस आएंगे, एक आएगा या इनफाइनाइट आएंगे। इन्हीं को हमें क्या करना है इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करना है। चलिए, अब कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया है 2 वेरिएबल्स में, तो इसके सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है? तो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि x की वो वैल्यू, x मान लीजिए वेरिएबल है, इसकी वो वैल्यू और y भी वेरिएबल है, इसकी क्या वैल्यू आएगी, ये क्वेश्चन मार्क है। तो x और y की वो वैल्यूज जो इन दोनों इक्वेशंस को साथ साथ सेटिस्फाई करे। फ्रेंड्स, साथ साथ मतलब क्या हुआ
कि x की जो वैल्यू है, y की जो वैल्यू है, वो यहाँ पे पहले इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो 5 आ जाए, और दूसरे वाले में भी लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो 7 आ जाए। तो ऐसे एक्स वाई की कॉम्बिनेशन, वैल्यूज के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, वो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन है। मैं समझा पाया? तो चलिए अब इसी एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, आप सॉल्यूशन करना जानते हैं, फिर भी मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूं। हालांकि सॉल्यूशन का जो ये मैं प्रोसेस है वो आगे करेंगे। तो 3 तरीके से इसको सॉल्व करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। एक, ग्राफिकली, आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। दूसरा, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन से उसमें क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू, किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू y के टर्म में लिख लीजिए और वो x की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए सेकेंड वाले में, तो y की वैल्यू आ जाएगी, फिर वापस उठा के यहाँ पे रख देंगे तो x की वैल्यू। तो इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। दूसरा क्या है, जो तीसरा मेथड है वो क्या है, एलिमिनेशन। आप क्या करते हैं, एक वेरिएबल को कुछ प्लस माइनस करके एलिमिनेट कर देते हैं, जो कि आप अगर किए होंगे तो पहले से भी, तो इस तरीके से करते हैं। तो क्या है, एलिमिनेशन से मैं कर देता हूं, आगे हम डिटेल में 1 बाय 1 करेंगे। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखिए, एलिमिनेशन आगे हम सीखेंगे। इसको अगर सॉल्व करना है, अगर मान लीजिए ये मेरा इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, मैं सिंपली क्या करूंगा, 1 में से, या ऐसे करता हूं, 2 में से 1 को सेपरेट कर देता हूं, सिंपल सा। 1 में से 2 को भी सेपरेट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 2 में से 1 को सेपरेट कर दिया तो क्या मिलेगा, तो इक्वेशन 2 है मेरा दिस, ठीक है। इसमें से इक्वेशन 1 को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो सब्ट्रैक्ट करना मतलब यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये देखिए कैंसिल आउट होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, y, 2y में से y जाएगा y, और 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, तो y की वैल्यू 2 आ गई। अब इस y की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख दीजिए, तो x प्लस y की वैल्यू 2 यहाँ पे रखिए, दिस इज इक्वल टू 5, सो दिस विल इम्प्लाई x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, कितना हो जाएगा, 3। तो हमारा सोल्यूशन क्या आया, x इज इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2, ये मेरा सोल्यूशन है, ठीक है ना। ये क्या है, इस जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उनका सोल्यूशन। अब जैसे मैंने आपको बोला सोल्यूशन क्या होता है, अगर ये सोल्यूशन है तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, इन दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में रखोगा ना तो करस्पॉन्डिंग राइट हैंड साइड आना चाहिए। चलिए पहले इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, x प्लस वाई है, ठीक है ना। x की वैल्यू मेरी क्या है, 3, ये रखिए। y की वैल्यू मेरी क्या आई थी, 2, कितना आ गया, 5, देखिए राइट हैंड साइड आ गया। उसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन में रखिए, क्या है, x प्लस 2y, x की वैल्यू क्या है, 3, y की वैल्यू क्या है मेरा, 2, तो 2y है तो 2 इंटू 2 कर दिया आपने, तो 3 प्लस 4 कितना आ गया फ्रेंड्स, 7। देखिए इसका भी राइट हैंड साइड आ गया। तो यही मैं बता रहा था, दिमाग में आपको बिठाना है क्या, अगर एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है 2 वेरिएबल्स में, तो इसका सोल्यूशन जो होता है एक्स वाई की वो वैल्यू ना पेयर में, जैसे x की वैल्यू ये 3, y की वैल्यू 2, तो ये वैल्यू हर एक ईच इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में रखूंगा ना तो ये राइट हैंड साइड आ जाना चाहिए, तभी मैं बोलूंगा कि ये सोल्यूशन है। अब ऐसा नहीं कि ये वैल्यू एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे दूसरे को नहीं, तो अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे वो सोल्यूशन नहीं है। यहाँ तक चीजें क्लियर समझ में आई। चलिए मैं एज इट इज इसको छोड़ देता हूँ, ये जस्ट आपको एक्सप्लेन किया था तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, बाकी चीजें एज इट इज छोड़ देता हूँ। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट करिएगा। तो यहां तक हमने क्या सीखा, लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं 2 वेरिएबल्स में, उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने सीखा और उसके सॉल्यूशन की बात किया। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्या कोई भी पेयर ऑफ, मैं यहां पे हेडिंग डालता हूं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है इन 2 वेरिएबल, ठीक है ना। सो यहां पे मेरे पास अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स मेरे पास है, 2 वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो इसके सॉल्यूशन के 3 टाइप से सॉल्यूशन आप करते हैं, मतलब 3 मेथड्स हैं हमारे पास सॉल्व करने का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। पहला क्या है, ग्राफिकली। पहला जो मेथड है क्या, ग्राफिकली, जो कि थोड़ा सा टिपिकल होता है और चांस भी है कि एग्जाम में शायद यहाँ से क्वेश्चन ना बने, अदरवाइज
इसमें आपको ग्राफ पेपर चाहिए, ठीक है। दूसरा जो मेथड है सॉल्यूशन का, पहला मेथड क्या है, ग्राफिकल सॉल्यूशन। दूसरा जो होगा सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा जो है एलिमिनेशन। तीसरा मेथड जो है एलिमिनेशन, ठीक है। मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इस तरह से दे दिया 2 वेरिएबल्स में, जैसे मान लीजिए ये, तो इसको सॉल्व करने का मेरे पास 3 मेथड्स है, एक तो ग्राफिकली, दूसरा सब्स्टिट्यूशन और तीसरा बाय एलिमिनेशन। अब आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे जनरली वो आपको क्वेश्चन देगा, मेथड नहीं बोलता कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाओ, एक लैंग्वेज देगा, बनाओ, उसको सॉल्व करो। तो आप या तो सब्स्टिट्यूशन से कर लेंगे या तो एलिमिनेशन से। कुछ भी नहीं देता है, सबसे आसान क्या होता है एलिमिनेशन, जो कि हम प्रैक्टिस में है तो हम एलिमिनेशन से ही करेंगे। अदरवाइज अगर वो दे दे कि बाय सब्स्टिट्यूशन करो तब ये मेथड लगाएंगे, बोल दिया बाय एलिमिनेशन तब ये मेथड, और अगर आपको ग्राफ पेपर दे के बोले कि ग्राफिकली सॉल्व करो तब ये मेथड। तो ये 3 मेथड्स हैं इस तरह के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है ना। अब जो एक्सरसाइज है आपकी 3.1 ये ग्राफिकल मेथड पे है सॉल्यूशन के लिए, एक्सरसाइज 3.2 सब्स्टिट्यूशन, और एक्सरसाइज 3.3 जो है वो बाय एलिमिनेशन। तो अब हम क्या करेंगे 1 by 1। तो सबसे पहले जो ये एक्सरसाइज अगली अभी जस्ट आएगी वो क्या होगा 3.1, वो ग्राफिकल, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन ना, सो ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ शॉर्ट में मैं लिखता हूं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहां पे ग्राफिकल सॉल्यूशन, अब इसमें करते क्या है देखिए, सीधी सी बात है। यहां पे मैं जनरल लेके चलता हूं, 2 लीनियर इक्वेशंस एक्स वाई में इस तरह से दिए होंगे। तो चलिए मैं पहले लिख लेता हूं, उसके बाद फिर आपको थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन करता हूं। तो a1x प्लस b1y दिस इज इक्वल टू c1, मान लीजिए a2x प्लस b2y दिस इज इक्वल टू c2। अगर मान लीजिए ये 2 इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं, ठीक है, ये 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं। जो आपके बुक में लिखा है वो क्या है कि यहाँ पे इक्वल टू c1 c2 ना लिखे, ये प्लस ही लिख दिया, तो मैं प्लस ही लिख देता हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए प्लस c1 दिस इज इक्वल टू 0 और प्लस c2 दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। चाहे इस फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में, वो सेम होता है। तो जिस फॉर्म में ये लिखा है ना आपको, मैं उसी फॉर्म में लिख देता हूँ। चलिए तो यहाँ पे प्लस c1 दिस इज इक्वल टू 0 और प्लस c2 दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इक्वल टू c1 भी, जैसे मैं पहले लिखा था वैसे भी, जैसे ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, ठीक है ना, वो किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। तो चलिए मैं जो फॉर्म में दिया है उसी फॉर्म में लिखता हूं। तो ये जो है 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं x और y में, इनके सोल्यूशन की बात करना है ग्राफिकली। तो अल्टीमेट आप थोड़े से 1 ईयर और आप पेशेंस रखें, जैसे ही क्लास 11th में जाएंगे आप स्ट्रेट लाइन वगैरह का इक्वेशन भी पढ़ेंगे और वहां से उनके ग्राफ भी कैलकुलस वगैरह में हम करेंगे। तो ये क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। करना क्या होगा, ग्राफ पेपर आपको देगा ना, तो ये x एक्सिस मान लीजिएगा और ये मान लीजिएगा y एक्सिस, और ग्राफ पेपर दिया रहेगा। इन दोनों लाइंस का आपको क्या करना है ना, ग्राफ खींचना है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल पहले वाले लाइन का ग्राफ कुछ ऐसे है, फॉर एग्जांपल ये है, और दूसरी वाली जो लाइन है, मतलब दूसरा इक्वेशन है उसका लेफ्ट हैंड साइड ये ना, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए उसका इक्वेशन ऐसे है फॉर एग्जांपल ना। तो अगर ये केवल और केवल एक पॉइंट पे कट करे, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये पॉइंट है जिसपे ये कट करते हैं, ठीक है ना। अब ये पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन में मान लीजिए x1 y1, तो मैं बोलूंगा कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके पास केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन है, उसको क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। अगर एक पॉइंट पे ये दोनों लाइंस कट करें। अब अगर मैं क्या बोल रहा हूं, फिर समझ में आया,
ये इसको राइट हैंड साइड को इग्नोर करिए, इतना पोर्शन जो होता है ये वाला, इतना ना, इतने पोर्शन की मैं बात बोल रहा हूँ, एक मिनट, चलिए ये इतना पोर्शन, ये क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इक्वल टू जीरो भी करते हैं। जैसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर मैं पूरा बोलूं, चलिए इसको मैं पहले इरेज करता हूं, ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये मेरा क्या है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन, ए भी क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन। अब इन स्ट्रेट लाइंस का आप क्या करिए, इसका भी आप ग्राफ खींचिए और इसका भी ग्राफ खींचिए। मान लीजिए पहली वाली लाइन क्या है, ग्राफ पेपर पे येलो वाला है, दूसरी वाली लाइन जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या है, रेड वाला है, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस को आपने ड्रॉ किया ग्राफ पेपर पे, और अगर ये किसी पॉइंट मान लीजिए x1 y1 पे एक ही पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1। अब अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है तो ये मेरा याद करिए ओरिजिन होता है 0,0। तो अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो इसका केवल और केवल एक सलूशन होगा, ठीक है ना। दूसरा केस क्या होता है, अगर आप ग्राफ खींचेंगे, चलिए वो भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। मान लीजिए दूसरा केस जो है ऐसे ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आपने ग्राफ खींचा, मान लीजिए पहली वाली लाइन ऐसे है और दूसरी वाली लाइन मान लीजिए यहाँ पे रेड वाली ये है, तो ये दोनों लाइन इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस है ना। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाती है, मतलब किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती, तो इसका मतलब इस केस में कोई सलूशन नहीं आता है, इसको क्या बोलते हैं, नो सलूशन, ठीक है ना। तीसरा केस क्या होगा कि ये दोनों लाइन ना कोइंसिडेंट हो जाए, मतलब कुछ इस तरह से। तीसरा केस भी क्या होगा, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये मेरा ओरिजिन है, इसको आप ऐसे जरूर लिख लीजिए। पहली लाइन मान लीजिए ये है, दूसरी लाइन मतलब कोइंसिडेंट है, दूसरी लाइन भी इसी पे ऐसे येलो थी उसके बाद रेड, इसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट। तो आप देखेंगे कि एक के ऊपर एक लाई कर गया ना, पहले ये थी, अब उसी के ऊपर जो है दूसरी भी लाई कर गई ऐसे। तो क्या हो गया कि इसमें इसको ऐसे लाइंस को क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। और ऐसे केस में क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो ऐसे लाइंस को क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है ना। तो अगर ग्राफ ऐसे आता है कि एक लाइन उसी के ऊपर दूसरी लाइन भी आ जाए, तो ऐसे लाइंस को हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। तो उस केस में क्या होता है, इनफाइनाइट। अब एक के ऊपर एक हो गया तो मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे ना। जैसे देखिए यहाँ पे एक पॉइंट पे, यहाँ पे किसी पे नहीं, और कोइंसिडेंट है मतलब क्या, ये जो है हर पॉइंट पे ना ये इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो यही तीन केसेस आते हैं, समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए, ये पहला केस, पहला केस इसको बड़ा केयरफुली ध्यान दीजिए, ध्यान देके आप देखिएगा, मैं लिख रहा हूं, जब दोनों लाइंस पैरेलल हो, मतलब जब नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ना हो, तो ऐसे केस में इस जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इनकंसिस्टेंट मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है। और यहां पे अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब इसके पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। यहां पे भी देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, तो इस केस में भी ये कंसिस्टेंट हो गए, ठीक है ना, ये क्या हो जाते हैं, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो यहां पे भी कंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट का केस है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा स्पेशल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो ऐसे केसेस में कंसिस्टेंट तो है, लेकिन इसका स्पेशल नाम है, हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट ना, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, स्पेशल नाम दे देते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पूरा समझ में आया। फिर से ग्राफिकल सॉल्यूशन की जब बात करेंगे तो हम ग्राफ खींचते हैं, ठीक है ना। जब आप ग्राफ खींचेंगे तो ऐसा केस होगा, मतलब ये जो एक इक्वेशन है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, दूसरा भी क्या, स्ट्रेट लाइन। इन दोनों का ग्राफ खींचिए आप ग्राफ पेपर पे। अगर एक पॉइंट पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन इसको बोलते हैं। और उस केस में इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। जब दोनों लाइंस पैरेलल हो जाए, मतलब किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना करें, तो ऐसे
इस केस में जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, मतलब सॉल्यूशन नहीं है। तीसरा केस क्या आता है कि ये लाइंस कोइंसिडेंट हो जाए, मतलब एक के ऊपर एक लाई कर जाए, तो ऐसे केस में भी क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट है। लेकिन यहां पे कंसिस्टेंट ना बोल के स्पेशल नाम देते हैं कि डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्लियर हुआ कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। ठीक है, अब चलिए, तो जैसे देखिए पहला एग्जांपल जो मैंने आपको किया था ये वाला, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस 2y इक्वल टू 7, इसको मैंने सॉल्व किया ना, एक ही सोल्यूशन आ रहा था, ध्यान दीजिए, यूनिक सोल्यूशन, प्लीज चेक करिएगा, यहां पे क्या आ रहा है, एक ही सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है ना। अगर इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या क्या आ रहा था, ध्यान दीजिएगा, एक सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन आ रहा है कि नहीं, कि और सोल्यूशन होंगे, इसको जरा सोचिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि एक ही सोल्यूशन आएगा, यूनिक होगा, तो ये क्या है, कंसिस्टेंट हो गया, एक सोल्यूशन आया, मतलब अगर ग्राफ खींचेंगे आप ग्राफ पेपर पे तो ये दोनों लाइंस केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है ना। अब अगर लाइन फॉर्म में लिखना है तो इसको कैसे लिख लेंगे, x प्लस वाई माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 0, और इसको लिखेंगे x प्लस 2y माइनस 7 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये क्या करेगा, एक ही पॉइंट पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब ये पहला केस आ गया, इस तरह से कुछ ग्राफ आएगा और ये कंसिस्टेंट हो गई, ठीक है ना। दूसरा जो केस होगा इनकंसिस्टेंट का, आगे हम एग्जांपल लेंगे, और ये कोइंसिडेंट कैसे होती हैं पता है आपको, जैसे देखिए मैंने लिखा ना x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 7 फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा ना कि ये दूसरी जो इक्वेशन होगा ना वो मल्टीपल होगा इनका, मतलब जैसे अगर ये लिखा तो ये अगर 2x लिख रहे हैं आप तो यहाँ पे 2y होगा, और यहाँ पे इसका 2 टाइम्स मतलब 14 होगा, ठीक है ना। देखिए मल्टीपल होता है, इसका कोफिशिएंट 1 तो ये क्या है 2 टाइम्स, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा उसका भी ये 2 टाइम्स, और ये जो है उसका भी क्या होता है 2 टाइम्स। तो ऐसे जो केसेस बनेंगे ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वाला केस, मतलब ये वाला केस कोइंसिडेंट लाइंस, और नो सोल्यूशन वाला केस हम आगे एग्जांपल में करेंगे, ठीक है ना। अभी मैं बता रहा हूं कि कैसे उसको चेक करते हैं। तो यहां तक चीजें क्लियरली समझ में आई, प्लीज बोलिएगा। अब चलिए आगे कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हैं हम, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब यहां पे क्या है कि ग्राफिकली तो हम करेंगे ही ग्राफ ड्रॉ करके। आप एक्सरसाइज 3.1 में देखें तो यहां पे ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है ना, लीनियर इक्वेशंस, इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करके भी हम ये जो 3 कैटेगरीज मैंने बताया ना, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो इसको भी हम यहां से बता सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए पहला इक्वेशन फिर से मैं लिखता हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 दिस इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 दिस इज इक्वल टू 0। मान लीजिए ये पहला इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन अलग से, पूरा जो इक्वेशन है ये क्या करता है, अभी मैंने बताया ना, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरीके से ये भी क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो ग्राफिकली हम क्या करते हैं, इस स्ट्रेट लाइन का एक मतलब ग्राफ पे खींचेंगे, उसी तरीके से इसको भी ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन को। अगर वो इंटरसेक्ट करे, कोइंसिडेंट हो या फिर पैरेलल हो, पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट मतलब यूनिक सॉल्यूशन, और ये क्या जिसको मैं बोल रहा था ना कि कोइंसिडेंट लाइंस हो जाए तो फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और उस केस में हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब ये तीनों को हम क्या होता है कि अगर आप कोफिशिएंट्स देखें ना तो इन कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके भी आप बता सकते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है। तो फर्स्ट केस क्या आता है, ध्यान दीजिए, कोफिशिएंट मतलब क्या हुआ कि x जो है ना उसके कोफिशिएंट जो है ना उनका रेशियो, मतलब a1 बाई a2। अब अगर ये इक्वल हो जाए, ठीक है, सबसे पहला केस आता है ये जो कंसिस्टेंट, मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो इसका मतलब क्या होगा, ये कब आता है, जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मतलब क्या हुआ, x के कोफिशिएंट्स का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो जो है आपस में इक्वल न हो, तो उस केस में क्या होता है कि ये जो
पेयर है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, या ऐसे में बोल दो ना सीधे सीधे कि अगर ये होता है तो फिर आपको ग्राफ खींचने की जरूरत नहीं है, ये रिप्रेजेंट करता है पहली वाली केस को, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस को, जो कि ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये नॉट इक्वल होते हैं मतलब आप सीधे लिख दीजिए इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब क्या हुआ कि एक सोल्यूशन आएगा, पहला वाला केस कंसिस्टेंट वाला जो था ये। ठीक, अब आते हैं कोइंसिडेंट पे आते हैं। कोइंसिडेंट मतलब ये दूसरा वाला केस, दूसरा वाला केस मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इसमें क्या होता है कि ये रेशियोज आपस में इक्वल होती हैं, तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2, और ये भी क्या किसके इक्वल होगा, जो कांस्टेंट टर्म है ना C1 और C2, ये तीनों रेशियोज जो है आपस में इक्वल हो जाती हैं। तो ये दोनों जो सिस्टम है मतलब स्ट्रेट लाइन को जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। और तीसरा केस क्या आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पैरेलल लाइन वाला, मतलब इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन वाला। तो वो क्या हो जाएगा कि x और y के कोफिशिएंट्स का रेशियो आपस में इक्वल होगा, ये मतलब A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो जाएगा। लेकिन ये जो C1 अपॉन C2 होगा इसके इक्वल नहीं होगा, मतलब कांस्टेंट का जो रेशियो है, ये दोनों रेशियोज आपस में इक्वल होंगी, ये C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं होंगी। और अगर ऐसा होता है तो ये जो सिस्टम है या मतलब पेयर ऑफ लाइंस या पेयर ऑफ इक्वेशंस है, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेलल लाइंस को। तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेलल लाइंस को। ठीक है, तो यहां पे चीजें समझ में आई। मैं फिर से समराइज करता हूं। अगर दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हैं तो ये क्या करते हैं, अलग अलग दो लाइंस को, मतलब लाइंस क्या, स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, पहली चीज। ठीक है ना। तो अब जो दो लाइंस है, अगर एक प्लेन में आप खींचेंगे तो तीन ही पॉसिबिलिटीज आती हैं, या तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, या फिर वो कोइंसिडेंट हो जाए। कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन उसी के ऊपर दूसरी लाइन ऐसे आ जाए, कोइंसिडेंट। और तीसरा केस क्या होता है कि वो दोनों लाइंस जो है ना पैरेलल हो जाए। पैरेलल होने का मतलब क्या होता है कि ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब एक और चीज पहले समझ लीजिए, ये केस के बाद समझिए। अगर ये जो लाइंस है जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है ना, उतना ही सोल्यूशन आता है इस पेयर का। एक पॉइंट पे करेंगे एक सोल्यूशन। कोइंसिडेंट मतलब क्या, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट करती है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। और अगर पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी मतलब ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो ये क्या होता है, नो सॉल्यूशन वाला केस होता है। नो सॉल्यूशन वाले केस का स्टैंडर्ड नाम है इनकंसिस्टेंट, मतलब इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। और ये दोनों कंसिस्टेंट के केस में आते हैं, मतलब सॉल्यूशन होगा, लेकिन कंसिस्टेंट तो है, लेकिन ये कोइंसिडेंट वाले केस को स्पेशल नाम दे देते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हम इस केस में इसको बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना। तो अब यहां से पूरी थ्योरी पोर्शन मैंने आपके साथ डिस्कस किया, स्टार्टिंग फ्रॉम, मैंने आपको बताया कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, जितने भी वेरिएबल में कोई भी एक इक्वेशन दिया लीनियर कब बोलते हैं। अब एक से अधिक लीनियर इक्वेशन हो जाए, जैसे दो इक्वेशन तो पेयर हो गया, 3 इक्वेशंस 4 इक्वेशंस भी आप पढ़ेंगे लीनियर। ये कहाँ पे, जब आप या तो बीटेक करें या फिर आप जो है बीएससी में जाएंगे, तो वहां पे क्या बोलते हैं, सिस्टम बोल देते हैं। यहाँ पे पेयर मतलब दो, और दो से अधिक हो जाएंगे तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। वेरिएबल्स भी एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे, 4 वेरिएबल्स। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि कब लीनियर बोलते हैं। फिर सॉल्यूशंस की बात भी मैंने कॉन्सेप्चुअली आपको बताया। और जो पहला केस था, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे, इनको सॉल्व करने के 3 तरीके हैं, 3 मेथड्स हैं। एक ग्राफिकल, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, तीसरा बाई एलिमिनेशन। अभी हम क्या कर रहे हैं, ग्राफिकल सॉल्यूशन। ग्राफिकल सॉल्यूशन मतलब कोई भी एक, अगर ये लीनियर इक्वेशन है ना एक्स वाई में, तो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर दो हैं मतलब पेयर है तो 2 स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर
इनका ग्राफ मैं खींचूं और ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उतना ही सोल्यूशन होता है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। एक पॉइंट पे करेंगे यूनिक सोल्यूशन, अगर कोइंसिडेंट हो जाए तब इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो दोनों केस में हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। लेकिन अगर लाइंस पैरेलल हो जाए मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, और ऐसे केस में हम बोलते हैं कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का ये वाला केस जो है जहां पे कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करे, स्पेशल नाम है उसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब बाकी हम कोफिशिएंट को कंपेयर करके भी बता सकते हैं कि ये जो दोनों लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक लाइन ये एक लाइन, ये इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पे, कि कोइंसिडेंट होगी कि पैरेलल होंगे। कब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो और वाई के कोफिशिएंट का रेशियो दोनों इक्वेशन का निकालिए। अगर इक्वल नहीं हुए तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस को मतलब एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा यूनिक सॉल्यूशन के लिए। अगर ये रेशियोज कांस्टेंट टर्म्स की भी रेशियोज आपस में तीनों इक्वल हो जाते हैं तो ये कोइंसिडेंट लाइन मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाला केस होता है। और अगर ये x और y के करस्पॉन्डिंग रेशियोज इक्वल हों लेकिन कांस्टेंट टर्म का रेशियो से अलग हो जाए, ये तीनों आपस में इक्वल ना हो, ये दोनों हो लेकिन इसके इक्वल ना हो, तो ये पैरेलल लाइन का केस आता है, मतलब इस केस में इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना, बस इतना याद रखिए। अब हम चलेंगे आपके एक्सरसाइज पे, जहां से हम क्वेश्चंस में देखेंगे लीनियर इक्वेशन बनाना होता है, फिर वहां से उसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम एक्सरसाइज करेंगे 3.1। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। अगर ये जो भी मेरा एफर्ट था आपके पास पहुंच पाया होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर अप्रिशिएट करिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।